ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव अर्थात धन के निष्कासन जो उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। जो पहला वीडियो था उसमें हमने किस प्रकार से भारत जो उसकी लूट आरंभ हुई थी और अंग्रेज कर्मचारियों का किस प्रकार से उन्होंने निजी व्यापार किया और गांवों में किस प्रकार से करों का बोझ बढ़ता गया। इसके अलावा कृषि मजदूरों का उद्भव, कृषि का वाणिज्यीकरण, उद्योगों का विनाश और ब्रिटिश नीति का प्रभाव जो उसके बारे में अध्ययन किया था। इसके साथ ही धन का निष्कासन का अर्थ और धन निष्कासन की मात्रा और धन निष्कासन किस किस रूप में या उसका स्वरूप क्या था उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम करते हैं धन निष्कासन का प्रभाव। कि ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे घातक प्रभाव जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा था वह था भारत से धन का निष्कासन। भारत से अबाध रूप से धन के निष्कासन का प्रभाव भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार और सर्वाधिक वेतनभोगी भारतीयों पर पड़ा। और धन के निष्कासन का प्रभाव कई ढंग से बताया जा सकता है। जैसे पहला है बढ़ता हुआ करों का बोझ। कि धन के निष्कासन का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि भारतीयों पर करों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। और यह बोझ कितना था यह आय की तुलना में आंका जा सकता है, न कि केवल करों की राशि के आधार पर। भारत में प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक का कर भार था और जबकि इंग्लैंड में यह केवल 7% से भी कम था। एक निर्धन व्यक्ति को इन करों को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था और इस ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के कारण उस पर आर्थिक बोझ निरंतर बढ़ता ही जाता था। इतना ही नहीं, भारतीयों से वसूल की जाने वाली यह कर की राशि भारतीयों पर खर्च नहीं की जाती थी। जब किसी देश में जनता पर कर लगाए जाते हैं और उन करों से प्राप्त धनराशि उस देश में ही खर्च की जाती है तो देश में पूंजी का परिसंचरण होता रहता है, जिससे व्यापार समृद्ध होता है तथा कृषि एवं औद्योगिक विकास में सहयोग मिलता रहता है। परंतु एक देश में कर लगाकर उसकी आय दूसरे देश में भेज देने से देश का व्यापार एवं उद्योग विकसित नहीं हो पाता। कर चुकाने के बाद कर चुकाने का कोई लाभ प्राप्त न होने से देशवासियों की आय में भी कमी हो जाती है, जिसका प्रभाव उनके जीवन स्तर पर पड़ता है। इसीलिए करों का अत्यधिक बोझ होने के कारण भारतीयों का जीवन स्तर निरंतर गिरता गया और वह निर्धन होते गए। दूसरी बात है देश में बढ़ती हुई निर्धनता। दादाभाई नौरोजी ने धन के निष्कासन को भारतीय निर्धनता का प्रमुख कारण बताया और अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाने लगा, जिससे राष्ट्रीय उत्पादन में कमी आ गई, क्योंकि एक ओर तो भारी करों का बोझ और दूसरी ओर देश में पूंजी संचय के लिए धन का उपलब्ध न होना। किंतु अंग्रेजों ने भारत की बढ़ती हुई निर्धनता का कारण भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या बताया, किंतु इसमें सत्यता का लेश मात्र भी अंश नहीं है, क्योंकि कोई देश पूंजी संचय किए बिना औद्योगिक विकास नहीं कर सकता। अतः धन के निष्कासन से पूंजी की अनुपलब्धता और जिसके कारण औद्योगिक विकास न होना भारतीयों की निर्धनता का सबसे बड़ा कारण था। और इस कारण देश में बार बार अकाल पड़ने लगे और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छोटे बड़े 24 अकाल पड़े और इनमें लगभग 2,85,00,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और 20वीं शताब्दी में भी अनेक अकाल पड़े और 1943 ईस्वी में अकाल में केवल बंगाल में 30 लाख लोग जो थे वो मृत्यु के मुंह में चले गए। और इन अकालों में लोग भूख से इसलिए नहीं मरे कि देश में अन्न की कमी थी, बल्कि इसलिए कि उनके पास में अन्न खरीदने के लिए पैसा नहीं था। इतना ही नहीं, जब देश भयंकर अकाल की चपेट में आया हुआ था तब भी अंग्रेज भारत से अन्न का निर्यात करते रहते थे। अतः अकाल की विभीषिका और देश की बढ़ती हुई निर्धनता ने देश को आर्थिक रसातल में पहुंचा दिया। इसके अलावा किसानों की निर्धनता। कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का मुख्य स्रोत भू राजस्व था जो किसानों से प्राप्त होता था और किसानों के कल्याण के नाम पर अंग्रेजों ने भू व्यवस्था के संबंध में अनेक प्रयोग किए थे, किंतु प्रत्येक भू व्यवस्था में ब्रिटिश हितों का पूरा ध्यान रखा। जैसे स्थायी बंदोबस्त था जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़े थे। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त का किसानों पर बहुत ही ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ा था। और कहा जाता है कि इससे क्या होने लगा, दिन पर दिन भारत से धन जो वो जाने लगा और जब किसान जो थे वो भूखे भी मरने को उतारू हो गए थे और उन्होंने अपनी खेती बाड़ी जो उनको बेचना शुरू कर दिया था। इसके साथ ही दिखावा तो ये क्या कहा कि पैदावार बढ़ाने के लिए और किसानों की स्थिति जो उसको सुधारने के लिए इस प्रकार के बंदोबस्त किए जा रहे, लेकिन वास्तविकता ये थी कि इसमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स डिसाइड किया गया और जो कि डिसाइड कर दिया कुछ यानी कि एक लंबे समय के लिए, फिर भले से कितना ही अकाल पड़े उनके यहाँ पर उनको तो टैक्स देना ही देना पड़ता था। तो इस प्रकार से किसानों की निर्धनता जो थी वो निरंतर बढ़ती गई। अगली बात आती है विदेशी पूंजी निवेश से शोषण। कि भारत में पूंजी निवेश के लिए धन उपलब्ध
नहीं होने के कारण अंग्रेजों ने इंग्लैंड के पूंजीपतियों को भारत में निवेश करने के लिए बुलाया और ब्रिटिश पूंजीपति ने भारत में अपनी पूंजी का विनियोग किया और उसका सारा लाभ कमाकर इंग्लैंड ले गए। उदाहरण के रूप में ब्रिटिश निजी कंपनी को सरकारी देखरेख में भारत में रेल निर्माण का काम सौंपा गया और इन कंपनियों को उनकी पूंजी पर ब्याज तथा 4.5 से 5% लाभ की गारंटी दी गई। यदि कभी निर्धारित लाभ से कम लाभ होता तो सरकार की ओर से वह राशि पूरी की जाती थी और इससे ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ कमाने का स्वर्ण अवसर भी मिल गया। फिर लाभ की गारंटी मिल जाने से किफायत से काम करने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि समस्त पूंजी पर लाभ की गारंटी थी। इसके अतिरिक्त छोटे से छोटा पुर्जा भी इंग्लैंड से आयात किया जाता था, इसलिए रेल निर्माण योजना भारत से धन निष्कासन का एक सहायक कारण तो बनी ही थी, साथ ही विदेशी पूंजी से भारत का आर्थिक शोषण अधिक तीव्र हो गया और विदेशी पूंजी निवेश से जो लाभ होता था वह इंग्लैंड चला जाता था और इंग्लैंड में पहुंचा हुआ लाभ वापस भारत में विदेशी पूंजी के रूप में निवेश होता था, जिससे देश का आर्थिक शोषण निरंतर बढ़ता गया। अगली बात आती है भारतीय व्यापारियों को हानि कि ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश करने में भारतीयों से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ती थी, इसलिए उनका भारतीय उद्योगों पर एकाधिपत्य स्थापित हो गया। और दादाभाई नौरोजी ने बताया था कि भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक प्रतिष्ठान अंग्रेजों के नियंत्रण में थे, कपड़ा उद्योग भारतीयों के नियंत्रण में, किंतु उसके विकास में अंग्रेजों ने अनेक बाधाएं उपस्थित कर दी थी और अंग्रेजों ने इंग्लैंड में बने हुए कपड़े पर भारत में लगे आयात कर को समाप्त कर दिया तथा भारत को मुक्त व्यापार का क्षेत्र बना दिया। फलस्वरूप अब भारतीय व्यापारियों को इंग्लैंड के बने माल से प्रतियोगिता करनी पड़ी और जब भारतीय व्यापारियों ने अपने माल का निर्यात करने का प्रयास किया तो उन्हें विदेशी औद्योगिक देशों से प्रतियोगिता करनी पड़ी और इस प्रतियोगिता में भारतीय व्यापारी नहीं टिक पाए और अपना माल खपाने के लिए उन्हें अपना माल सस्ती दरों पर बेचना पड़ता था और इससे भारतीय व्यापारियों को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ती थी। तो इस प्रकार से ये धन के निष्कासन जो है उसका भारत जो उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। अगली बात आती है कि आधुनिक उद्योगों का उद्भव और पूंजीपति वर्ग का अभ्युदय। हालांकि ये जो ब्रिटिश आर्थिक नीति थे उससे भारतीय जनता जो है उसको और भारत जो उसको बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ी, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप भारत में बहुत सारे उद्योग धंधे जो है उनका भी विकास हुआ। जैसे आपने देखा कि रेल जो उसके बारे में, क्योंकि रेल उद्योग लगाया ब्रिटिश सरकार ने लगाया, लेकिन उससे भारतीय जनता जो उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिला था। इसी प्रकार से पटसन उद्योग है, कपास उद्योग है, कपड़ा उद्योग है। तो पहले केवल सारी पूंजी किसकी, ब्रिटिश सरकार जो उसकी लगी हुई थी, जो विदेशी पूंजीपति जो थे उनकी लगी हुई थी, लेकिन इसमें अब भारतीय जो लोग जो थे, अमीर लोग जो थे, उन्होंने भी इसमें अपनी पूंजी लगाई और बहुत सारे उद्योग धंधे जो उनका विकास किया था, जिसमें पटसन उद्योग प्रमुख है, इसके अलावा कपास उद्योग है और कपड़ा उद्योग जो है ये प्रमुख रहे और इन्होंने भारतीय जो उनको फिर से क्या कह सकते हैं अपन, भारतीय जो उनको उन्नत बनाया और एक पूंजीपति वर्ग जो उसका अभ्युदय हुआ था, क्योंकि जितने भी पूंजीपति लोग जो थे उन्हीं के पास में ये उद्योग धंधे जो थे और उन्होंने फिर बाद में मजदूर जो उनका शोषण करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से ये ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव रहे थे, जिसमें हमने मुख्य रूप से धन के निष्कासन जो उसके बारे में अध्ययन किया कि धन का निष्कासन जो क्या था, कितनी मात्रा में भारत से गया, किस किस रूप में गया और इसका भारत जो है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था।